बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 9 सितंबर 2022 है, दिन है जी जुमातुल मुबारक का। 198वां रोज़ था आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का। हॉलीवुड की एक मूवी है 300, उसका एक डायलॉग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप में से शायद कुछ व्यूवर्स ने वो मूवी देखी हो। उर्दू में मैं आपको डायलॉग सुनाता हूँ। उस मूवी में एक डायलॉग था कि आर्केडियंस चीखते चिल्लाते हमले करते रहे, वो लड़ते कम और चिल्लाते ज़्यादा थे। यूक्रेन भी आर्केडियंस के नक्शे कदम पर चलते हुए चीखते चिल्लाते हुए हमले कर रहा है। इतना ज़्यादा चीख चिल्ला रहे हैं यूक्रेन के फौजी, यूक्रेन की आर्मी के, उनकी चीखों पुकार पाकिस्तान तक सुनाई दी। आज पाकिस्तान में यूक्रेन्स विक्ट्री ट्रेंड करता रहा ट्विटर पर, और उस ट्रेंड के अंदर जिस किस्म की पोस्ट थी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको नज़र आ रही होगी एक पोस्ट। इसमें यह दिखाया गया कि गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान यूक्रेन ने काफ़ी सारी जो सेटलमेंट्स हैं, काफ़ी सारे जो इलाके हैं सदर्न यूक्रेन और ईस्टर्न यूक्रेन के, वो खाली करवा लिए। उनका कंट्रोल रशिया से छीन लिया, वापस ले लिया। और किस अंदाज से यूक्रेन अपने काउंटर ऑफेंसिव को लेकर आगे की जानिब बढ़ रहा है, जो कि इस ट्रेंड के अंदर जिस किस्म की पोस्ट यूरोपियन मीडिया और वेस्टर्न मीडिया के अंदर जिस किस्म की खबरें, ये आपको साइड पर नज़र आ रही होंगी कि यूक्रेन के फ़ौजी सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने काउंटर ऑफेंसिव को। सेल्फियाँ बनाई जा रही हैं, वीडियोस बनाई जा रही हैं, वो सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही हैं, और ये बताया जा रहा है कि यूक्रेन अपने काउंटर ऑफेंसिव को लेकर बहुत तेज़ी के साथ आगे की जानिब बढ़ रहा है। और रशियन फोर्सेस के, मॉस्को की फोर्सेस के कदम उखड़ चुके हैं और वो तिल मिला रहे हैं। कुछ टैंक्स, कुछ इस किस्म की आर्टिलरी जो सामान है, जंगी साजो सामान रशिया का, ये दिखाया जा रहा है यूक्रेन की जानिब से कि रशिया ये सामान छोड़ कर भाग रहा है और रशिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब मैं आपको ये बता दूं कि 5th जनरेशन वॉरफेयर है, और 5th जनरेशन वॉरफेयर का ये जो मीडिया का टूल है, अब इसको कंट्रोल करता है यूरोप, मगरिब कंट्रोल करता है। अब ये रशिया वर्सेस यूक्रेन नहीं है, बल्कि रशिया वर्सेस नेटो, यूरोप, इसमें G7 कंट्रीज, इसमें नेटो कंट्रीज, इसमें यूरोपियन कंट्रीज। अगर मैं नाम लेने लगूं तो 10 मिनट उन ममालिक के नाम लेने में गुजर जाएंगे जिनके खिलाफ रशिया जो है ये ऑपरेशन कंडक्ट कर रहा है। और कुछ इस किस्म की पोस्ट जो हैं वो भी देखी गई कि यूक्रेन की फोर्सेस दर्जनों ममालिक का असलहा इस्तेमाल कर रही हैं अपने इस जंग के दौरान, अपने इस काउंटर ऑफेंसिव के दौरान। अच्छा, एक चीज़ याद रखें, एक 5th जनरेशन वॉरफेयर को आप प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यही सोशल मीडिया जो है वो काफ़ी चीज़ें, काफ़ी रियलिटीज़ भी बताता है। इसी सोशल मीडिया पर कुछ मुजाहरे भी गर्दिश कर रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा। जर्मनी में मुजाहरे फूट पड़े हैं यूक्रेन की मदद करने के ख़िलाफ़, नेटो की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़, और जो गैस क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, इन्फ्लेशन ने यूरोप को घेर रखा है, उससे मुतल्लिक मुजाहरे पूरे यूरोप को अपनी लपेट में लेते जा रहे हैं। लेकिन इस तरह से ट्रेंड नहीं किया जा रहा, जिस तरह से यूरोप के अंदर सूरत हाल है उस तरह से हाईलाइट नहीं कर रहा यूरोपियन मीडिया, मगरबी मीडिया जो है वो क्यों कर हाईलाइट करेगा कि रशिया और यूक्रेन की जंग की वजह से क्या नुकसानात यूरोप को हो रहे हैं और किस नहज पर यूरोप पहुंच चुका है। ना सिर्फ ये, बल्कि ये भी नहीं दिखाया जा रहा कि किस तरह से व्लादिमीर पुतिन ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है कुछ ममालिक के अंदर, कुछ नेटो ममालिक के अंदर। मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया था कि तुर्की के इस्तांबुल के एक ग्राउंड में, फुटबॉल ग्राउंड के अंदर व्लादिमीर पुतिन के नारे बुलंद हुए थे। मैं आपको वो क्लिप, छोटा सा क्लिप है, वो दोबारा सुनवा देता हूँ, क्योंकि आज भी कुछ हुआ। आज के रोज़, जुमातुल मुबारक के रोज़, एक और मैच हुआ, उसमें क्या हुआ वो भी आपको बताता हूँ। पहले आप ये नारे सुन लें व्लादिमीर पुतिन के, जो कि तुर्की और यूक्रेन की टीमों के दरमियान के मैच हो रहा था, और टर्किश फैंस ने व्लादिमीर पुतिन के नारे बुलंद किए और इनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई भी कीव की जानिब से डिमांड की गई थी कि इन फैंस के खिलाफ, जो हज़ारों फैंस थे, इनके खिलाफ कार्रवाई कंडक्ट की जाए। ये सुनिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आज फिर तुर्की के अंदर टर्किश फैंस, इस टीम के जो फैंस हैं, उन्होंने क्या किया। ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। वीडियो आपने देखी, व्लादिमीर पुतिन के नारे किस तरह से टर्किश फैंस ने बुलंद किए और इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा कार्रवाइयों की डिमांड कीव की जानिब से की गई, यूक्रेन की जानिब से की गई। बहुत ज़्यादा ट्विटर पर ये ज़ेर बहस रहा ये मामला कि इन फैंस के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन इस फुटबॉल क्लब के
ऑनर ने कहा कि मैं हज़ारों फैंस के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई कंडक्ट कर सकता हूँ। आज फिर मैच हुआ इन्हीं दो टीमों के दरमियान, कीव और तुर्की की टीमों के दरमियान, और आज ये फैंस, इन्होंने व्लादिमीर पुतिन के नारे बुलंद नहीं किए, बल्कि ये व्लादिमीर पुतिन का मास्क लगाकर, बहुत सारे सैकड़ों फैंस जो हैं वो व्लादिमीर पुतिन का मास्क लगाकर फुटबॉल ग्राउंड के अंदर आ गए और सिक्योरिटी ने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत सारी पिक्चर्स, बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो इनकी वायरल हो गई इन फैंस की, कि व्लादिमीर पुतिन का मास्क लगाकर घूम रहे हैं। तो यूरोप के अंदर इस तरह की सूरत हाल है यूक्रेन और रूस की जंग को लेकर। ना सिर्फ ये, बल्कि मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, सोशल मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं, 5th जनरेशन वॉर के बारे में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान से मिसाल ले लें, PDM के लीडर्स हों, जो मरियम नवाज़ साहिबा हैं वो हों, शहबाज शरीफ साहब हों, इनके मिनिस्टर्स हों, उनकी ट्वीट्स देखें। वो जो भी ट्वीट करते हैं उसके नीचे आप कमेंट्स रीड करें। उन कमेंट्स में आपको 99.9% नेगेटिव कमेंट्स मिलेंगे, इनके खिलाफ कमेंट्स मिलेंगे, इमरान खान के साथ देने के हवाले से कमेंट्स मिलेंगे। तो जो मर्जी मीडिया जो है वो पॉलिसी इख्तियार कर ले, मेन स्ट्रीम मीडिया, लेकिन सोशल मीडिया रियलिटी बता देता है। वो कहते हैं ना, सोशल मीडिया का दौर है, आप चीज़ें जो हैं वो छुपा नहीं सकते। इसी तरह का सीन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ भी है। जिस तरह का भी पिक्चर जो है वो पोर्ट्रे करते रहे यूरोपियन मीडिया, मगरबी मीडिया, आप खुद जाकर ट्विटर पर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का जो अकाउंट है वो सर्च करें। उन्होंने जो पोस्ट की हुई हैं उनके नीचे आप कमेंट्स रीड करें, आपको 99.9% नेगेटिव कमेंट्स मिलेंगे उनकी पोस्ट्स के नीचे। और यूरोपी जो सारिफ हैं वो अपने गमो गुस्से का इजहार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं यार बंद करो अपना ये ड्रामा और बंद करो ये जंग जिसने हमें पत्थर की दुनिया में धकेल दिया। अब हम गैस की बजाय कोयला इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं सर्दियों में, और हमारी गैस पर जो है वो पाबंदियां आयद कर रहे हैं कि इतनी इस्तेमाल करनी है, इतनी लाइटें चलानी है, इतनी गैस चलानी है। यूरोप का ये हाल हो गया कि यूरोप जो है वो गैस क्राइसिस में घिर चुका है। तो इस तरह के गमो गुस्से का इजहार इसी सोशल मीडिया पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के पोस्ट के नीचे यूरोपियन सारिफीन अपने गमो गुस्से का इजहार करते हुए दिखाई देते हैं। और एक सारिफ ने तो ये भी कॉमेंट किया कि जनाब जितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असलहा, गोला बारूद हमने आपको प्रोवाइड किया, यूरोपियन कंट्रीज, नेटो ममालिक, अमेरिका, बरतानिया ने, तो उसका हिसाब तो दे दें कि वो कहाँ आपने इस्तेमाल किया, कितने इलाके आपने अपने खाली करवाए। मिलियंस आपके मुहाजिरीन हमारे ममालिक में बैठे हुए हैं, आपने उस बिलियंस ऑफ डॉलर्स के असलहे से क्या किया सिवाय सेल्फियां बनाने के, सिवाय हाइप क्रिएट करने के। एक्चुअल आप हमें पेज पर लिखकर बता दें ताकि हमारे पास हिसाब किताब रहे। यही बात यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी गुज़िश्ता रोज़। उस इंपॉर्टेंट मीटिंग में ये डिस्कस किया गया कि पूरी दुनिया की सिक्योरिटी को क्या ख़तरा, क्या खदशा लाहक है रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से। रशिया के जो नुमाइंदे थे उस मीटिंग के अंदर उन्होंने एक नुक्ता रेस किया। उन्होंने कहा डार्क वेब के अंदर बहुत सारा असलहा, गोला बारूद जो भर भर कर यूक्रेन को प्रोवाइड किया जा रहा है वो डार्क वेब के ज़रिए ब्लैक मार्केट के अंदर बिक रहा है, दहशतगर्द खरीद रहे हैं इस असलहे को, जो कि आखिरकार दहशतगर्दों के हाथों में। आप रशियन एम्बेसडर ने कहा, रशिया के नुमाइंदे ने कहा कि आप खुद सर्च कर लें, देख लें, आपको मिलेगा ये वेस्टर्न असलहा, ये यूरोपियन असलहा जो कि यूक्रेन को भिजवाया जा रहा है, ये दहशतगर्दों के हाथ में पहुंच जाएगा और इससे दुनिया की सिक्योरिटी को एक ख़तरा लाहिक है। लेकिन वहाँ पर यूक्रेन के और अमेरिका के और यूरोपियन कंट्रीज़ के जो नुमाइंदे थे उन्होंने कहा कि जी रशिया हार रहा है, इसलिए रशिया यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव से डर रहा है, हम यूक्रेन को मदद इमदाद प्रोवाइड करते रहेंगे चाहे रशिया जो भी बहाने बनाता रहे। रशिया डर चुका है। मैं आपको बताऊं कि रशिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी अनाउंस की 2 रोज़ कबल। रशिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है वो अनाउंस की और ये कहा, उस फॉरेन पॉलिसी का जो क्रक्स है वो ये है कि रशियन वर्ल्ड, ये वो फॉरेन पॉलिसी है। और इसमें ये कहा गया कि हमने जो 25 मिलियन रशियन, जब सोवियत यूनियन टूटा था तो बहुत सारे रशियंस ऐसे थे, मिलियंस ऐसे एथनिक रशियंस थे जो दीगर ममालिक में, जो टूटे हुए सोवियत से ममालिक हैं, उनमें रिहाइश पजीर हो गए थे। बहुत सारी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स भी चली थी। तो उसके हवाले से बात करते हुए इस फॉरेन पॉलिसी में कहा गया है कि रशियंस के राइट्स को हमने प्रोटेक्ट करना है, ये रशियन वर्ड है। और कुछ एनालिस्ट्स ने, कुछ एक्सपर्ट्स ने इस फॉरेन पॉलिसी को लिया है कि सोवियत यूनियन को बहाल करना चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन। और व्लादिमीर पुतिन ने इस फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो कि 36
पेज पर मुश्तमिल ये डॉक्यूमेंट है। इसमें यह भी बताया गया कि अबगाज़िया और साउथ ओसेटिया जो कि जॉर्जिया के अंदर सेपरेटिस्ट इलाके हैं, यहाँ पर भी एथनिक रशियंस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इन्हें भी रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन एक आज़ाद रियासतों के तौर पर तस्लीम कर चुके हैं। साउथ ओसेटिया और अबगाज़िया जॉर्जिया के इलाके हैं, तो इसका भी जिक्र किया गया उस फॉरेन पॉलिसी में। और चाइना और इंडिया का कैटेगोरिकली और साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात का भी जिक्र किया गया इस फॉरेन पॉलिसी के अंदर। और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और हम रशियन वर्ल्ड बनाकर छोड़ेंगे, रशियंस के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में, किसी भी मुल्क के अंदर। तो रशिया जो ये बातें कर रहे हैं, मगरबी मीडिया, यूरोपियन मीडिया के काउंटर ऑफेंसिव से रशिया डर गया, तो रशिया के जो टारगेट्स हैं, जो अहदाफ हैं, वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। उसमें यूक्रेन का कोई जिक्र नहीं है, इस ऑपरेशन का कोई जिक्र नहीं है। उसमें रशियन वर्ल्ड का जिक्र है, उसमें रशियंस के राइट्स का जिक्र है, उसमें रूस से, सोवियत यूनियन से टूटे हुए ममालिक का जिक्र है। और जहाँ तक इस काउंटर ऑफेंसिव की बात है तो मैं आपको बता दूं कि रशिया ने खार्किव के अंदर और जिन इलाकों में यूक्रेन इस तरह की सेल्फी बाजी कर रहा है वहाँ पर अपने ट्रूप्स रवाना कर दिए रशिया ने। और रशिया ने ये कहा है कि कोई नहीं, ये जो सेल्फी बाजी चल रही है यूक्रेन की, इसका तो जिक्र ही नहीं किया, डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी नहीं किया और एक सवाल का जवाब भी देना पसंद नहीं किया रशियन ऑफिशियल ने। और रशिया ने इसे काउंटर ऑफेंसिव को इतना ज़्यादा संजीदा नहीं लिया हुआ, बल्कि रशिया के टारगेट्स बहुत बड़े हैं। रशिया को मालूम है, मैं आपको एक्चुअल सिचुएशन बताऊं कि इस तरह की हाइप क्यों क्रिएट की जा रही है, क्योंकि आखिरी 3 सांसें हैं, आखिरी 3 महीने हैं। इन ममालिक के, इन दर्जनों ममालिक के पास जो कि रशिया के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं, इन्हें पता है कि अब हाइप क्रिएट करनी है, चीखें मारनी है, लड़ना कम है, चिल्लाना ज़्यादा है, क्योंकि 3 महीने उसके बाद हमारी मौत है। और रशिया को भी ये पता है कि ये 3 महीने, आखिरी 3 सांसें बड़ी गहरी गहरी लेंगे ममालिक, क्योंकि इन 3 सांसों के बाद इन्हें सांस कोई नहीं आनी। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में इन्हें सांस नहीं आएगी रशियन एनर्जी के बगैर। रशिया के ऊपर सैंक्शंस इनकी नाकाम हो चुकी। रशिया के साथ जायंट्स खड़े हुए हैं, चाइना, इंडिया, ईरान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जैसे जायंट्स और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़ भी रशिया के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। इवन के अब यूरोप भी नेटो की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने लगा है। तो कहाँ वो चीज़ें और कहाँ ये ट्रेंड करना और इस तरह की सेल्फी बाजी करना। तो इसे मैच्योरली अगर हम देखें तो ये आखिरी 3 सांसें हैं मगरिब की और नेटो की, और रशिया को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि रशिया के अहदाफ, रशिया के टारगेट्स बड़े हैं, जो कि यूक्रेन के जनरल ने, यूक्रेन के चीफ ऑफ स्टाफ ने जिक्र किया। और उसने कहा कि जनाब, ये हो सकता है कि रशिया कोई बड़ा हमला कर दे हमारे काउंटर ऑफेंसिव को देखते हुए, तो उसको भी ज़रा ध्यान रखना चाहिए, कहीं रशिया की जानिब से कोई बड़ा हमला ना कर दिया जाए। यूक्रेन को पता है कि रशिया अभी वो मुकम्मल तौर पर अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ सामने नहीं आया, लेकिन अगर इस तरह से यूरोपियन कंट्रीज़, नेटो ममालिक रूस को तंग करते रहे तो फिर रूस अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ सामने आएगा। रूस की फुल स्ट्रेंथ, मैं आपको बता दूं कि रूस के सदर ने, रूस के डिफेंस मिनिस्टर ने नेटो को ललकारते हुए कहा था कि अगर तुम सारे भी हमारे से लड़ पड़े, रशिया से लड़ पड़े, तो मैं तुम्हें बता दूं, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि मैं तुम्हें बता दूं कि अगर मैं जीतूंगा नहीं तो मैं तुम्हें भी नहीं जीतने दूंगा। रूस इतना बड़ा जायंट है कि वो नेटो को ललकारता है। यूक्रेन का जिक्र रूस ने, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने, रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस ऑफेंसिव का जिक्र भी नहीं किया, बल्कि रूस के जो ट्रूप्स हैं वो खामोशी के साथ, क्योंकि वो लड़ते ज़्यादा हैं और चिल्लाते कम हैं, यूक्रेन की फोर्सेस चिल्लाती ज़्यादा हैं, लड़ती कम है। वो मीडिया स्ट्रेटजी, मीडिया वॉर को इस्तेमाल कर रही हैं, इस किस्म के टैक्टिक्स यूक्रेन को इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन और रशिया मिलिटरली अगर पावर को कंपैरिजन किया जाए तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो इस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल करना यूक्रेन का समझ में आता है, जिससे रशिया जैसे जायंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रशिया अपने ऑपरेशन को लेकर आगे की जानिब बढ़ रहा है और रशिया के अहदाफ बहुत बढ़ चुके हैं, जिनका खदशा नेटो के चीफ ने भी जाहिर किया और यूक्रेन के आर्मी चीफ ने भी जाहिर किया। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से ग्रेन के मामले पर डिस्कशन होगी। अगले हफ्ते उज़्बेकिस्तान के अंदर 1-on-1 मुलाकात होगी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और टर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान की, और ग्रेन की जो डील है वो खटाई में पड़ सकती है इस मीटिंग के बाद। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।